जसाया नबी का सहीफा और उसका 34 चैप्टर, जसाया नबी का सहीफा उसका 34वां बाब और उसकी 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 746। खुदावंद की तलवार खून आलूदा है, वो चर्बी और बर्रों और बकरों के लहू से और मेंढों के गिरदों की चर्बी से चिकना गई। इसी तरह मेरे साथ नए अहदनामा में देखे मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 13वीं आयत से। मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 13वीं आयत से। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कोतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और कौमों के मारने के लिए उनके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत ठहरे। आमीन। हम लोगों ने जसाया की किताब में से पढ़ा, उसके 34वें बाब की 6ठी आयत से खुदावन का कलाम बयान करता है। खुदा ने कहा यहाँ पर कि जो है वो जसाया खुदा का बहुत अजीम आदम है, नबी गुजरा है, बड़े नबियों में से नबी है, और वो फरमाता है कि खुदावन की तलवार खून आलूदा है। खुदावन की तलवार खून आलूदा है। आज तक हमने यही सुना है कि खुदावन की कलाम दो धारी तेज तलवार है, लेकिन आज हम देखेंगे कि यहाँ पर जसाया कहता है कि उसकी तलवार खून आलूदा है। क्या खुदा की तलवार खून से भरी हुई है? कलामे खुदा तो यीशु मसीह के बारे में, खुदा के बारे में कहता है, वो कहता है कि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। वो वफादार खुदा है, वो कहर करने में धीमा खुदा है, वो गजबनाक नहीं होता है, वो तो शफकत करता है अपने लोगों के ऊपर। हमारा खुदा कहता है कि तुम हर वक्त जो है वो सुलह का पैगाम दो। खुदा ने, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तलवार चलाने नहीं आया बल्कि सुलह करवाने आया हूं। ये खुदा का एक अलग से हमें रूप नजर आ रहा है, एक अलग से चेहरा कलामे खुदा सामने हमारे रखे हुए है कि वो भला है, वो रहम करता है, वो तरस से भरा हुआ है, वो गजबनाक नहीं होता है, वो तलवार चलाने नहीं आया है बल्कि सुलह करवाने के लिए आया है। खुदा की कितनी खूबसूरत बातें हमें कलाम बयान कर रहा है, और इन बातों से हम खूब वाकिफ हैं कि हमारा खुदा हलीम है, हमारा खुदा फरोतन है, हमारा खुदा कहर करने में धीमा है, हमारा खुदा जो है वो माफ करता है। उसने सलीब पर तो अपने सिताने वालों को माफ कर दिया। उसने कहा कि है खुदा इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरा कलामे खुदा कहता है कि मेरे खुदावंद ने चुपचाप मेरे लिए सब कुछ सहा। इतनी शफकत, इतनी ग्रेस वो अपने लोगों के सामने रखे हुए है। हमारा खुदा हमें कितनी भोलेपन की बातें सिखा रहा है। वो कहता है ऐसा बन के रहो। फिर वो हमसे कहता है तुम कबूतर की तरह भोले भाले बनो और सांप की तरह होशियार। अब खुदा क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि तस्वीर का एक रुख हम देखते हैं, दूसरा नहीं देखते हैं, और हम कलीसिया जो उसके खून से खरीदे गए हैं उस खुदा की तस्वीर का एक रुख देखकर उसमें मुतमिन है। हम बस यही जानते हैं हमारा खुदा फरोतर है, हमारा खुदा मेहरबान है, उसने हमें अपने खून से खरीद लिया है। अब हम
या ना करें, उसकी शफकत वाला हाथ हम पर बढ़ा हुआ है। हम कबूतर की तरह भोले भाले बनकर बैठ गए हैं, दूसरा रुख नहीं देखते हैं। और इस तालीम के से पहले भी ऐसे ही होता आया है। खुदा के लोग बड़े मासूम बने हुए हैं, बहुत भोले भाले बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन, उन्होंने बस एक ही चीज सीखी हुई है, मुआफ करना है, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है। हमारे खुदा ने हमसे कह दिया है, हमारे खुदा ने हमें एजुकेट कर दिया है कि अगर तेरे मुंह पर एक तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। हम अपना मुंह इधर भी लगवा के थप्पड़ बैठ जाते और दूसरा भी कहते मारते जाओ, क्या है जी, हमने आपको जवाब नहीं देना है, हम क्या है, खुदा के फर्जंद हैं, हमने कोई भी, हमारा खुदा मुआफ करता है। लेकिन खुदा साथ में ये भी कहता है कि सांप की तरह होशियार हो जाओ। उसको नहीं हम पढ़ते, बस इतना ही पढ़ा है कि कबूतर की तरह भोले भाले बन जाए। तो हम भोले भाले बन रहे हैं और हमारा दुश्मन इब्लीस बहुत चालाकियां हमारे साथ खेल रहा है, लेकिन हम अपने भोलेपन में उसकी चालाकियों को समझ नहीं पा रहे हैं। देखें, आदम के बेटे काहिन और हाबिल, क्या वो एजुकेशन नहीं ले रहे थे? वो आपसे बढ़कर तालीम ले रहे थे। वो उस शख्स से तालीम ले रहे थे जिसने खुदा के साथ वक्त गुजारा था, जो खुदा ने उसको अपने हाथों से तख्लीक किया था। उस शख्स से वो एजुकेशन ले रहे थे। वो सबसे बड़े उस्ताद के सामने बैठे हुए थे, काहिन और हाबिल। क्या वो खुदा से नहीं डरते थे काहिन और हाबिल? क्या वो हदिया देने में कमी रख रहे थे? हरगिज़ नहीं। काहिन खुदा का पसंदीदा था। खुदावंद ने उसको जमीन के ऊपर पहला मर्द बनाकर पैदा किया है। क्या खुदा ने उसकी तख्लीक में कोई कमी छोड़ी? नहीं छोड़ी है। खुदा तो उसके ऊपर नजर किए हुए है। खुदा जानता है कि मैंने आदम और हवा को तो बनाया है, लेकिन इस शख्स को जमीन के ऊपर मैंने पैदा किया है। वो उसके ऊपर अपनी नजर रखे हुए है। तो क्या जब उसने अपना हदिया खुदा की हजूरी में रखा, तो क्या उसने कोई लालच में रखा? पूरी एजुकेशन रखता है, वो अपना पूरा सीड, बेहतरीन फल खुदा की हजूरी में लेकर आ रहा है शख्स, लेकिन भोला है। उसके माँ बाप ने उसको बस इतना ही शायद अभी तक बताया कि बेटा हम खुदा की कुर्बत में रहते थे, लेकिन उसको उनके दुश्मन इब्लीस की चालाकियां नहीं बताई थी, क्योंकि इब्लीस ने अपना एक बार किया और दब कर बैठ गया। वो नहीं जानते थे कि अब भी इब्लीस हमारे पीछे लगा हुआ है। वो सिर्फ खुदा की उन बातों को अपने बच्चों के सामने रखे हुए थे कि खुदा भला है, खुदा शफकत में गनी है, खुदा कहर करने में धीमा है, वो हमें मुआफ करेगा, हम फिर से बागे अदन में जाएंगे, कुर्बानियां दो, हदिये दो, खुदा हम पर तरस खाएगा। लेकिन वो अपने दुश्मन इब्लीस के बारे में अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पा रहे थे। और क्या हुआ? काहिन जो है वो खुदा की हजूरी में हदिये लेकर आया अपने, लेकिन उसका हदिया खुदा की हजूरी में नापसंदीदा ठहरा, वो नामकबूल ठहरा। तो काहिन क्या हुआ? काहिन को गुस्सा आया, वो बिगड़ गया। तो खुदा ने उससे भी हम कलाम होकर उससे कहा कि ऐ काहिन, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? आज जब हम हदिये देते हैं ना, तो हमारे हदिये के अंदर कोई कमी पेशी आ जाए तो हमारा मुंह बिगड़ता है। हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ अगर ना मंजूर हो जाए तो खुदा के साथ हम क्या कर देते हैं? मुंह बिगाड़ देते हैं। खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खुदा ने फिर भी उस शख्स के ऊपर, काहिन के ऊपर नजर की, उससे कहा काहिन तेरा मुंह क्यों बिगड़ गया है? देख तेरे दरवाजे के ऊपर इब्लीस दब कर बैठ गया है, उससे लड़ और गाली मार ताकि वो तुझे फाड़ ना खाए। उसको वार्निंग दी गई है, उसको समझाया गया है कि तेरा दुश्मन दरवाजे पर दब कर बैठा हुआ है, भोला ना बन, होशियार हो जा, लड़, जल्दी से खड़ा हो जा, तेरा मुंह बिगड़ा है और तेरा दुश्मन देख रहा है कि मैं कब इसको अपनी पकड़ में ले लूं। लेकिन काहिन ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसको चाहिए था कि पहली मर्तबा हदिया ना मकबूल हुआ है तो और तालीम ले,
बेहतर कैसे करना है, मुझे खुदा की हुजूरी में अपने हदियों को कैसे हाफिल के हदिये से ज्यादा बेहतरीन करना है। एजुकेशन नहीं ली, बल्कि अपने दुश्मन अबलीस को मौका दिया जो दब कर बैठा था। तो अबलीस ने भी अपने लश्कर में से बोला, कौन जाएगा जो इस बंदे काहिन को गुमराह करेगा। तो वहां पर बैठी हुई जो एक बुरी रूह थी, हसद की बुरी रूह, उसने कहा कि मैं जाऊंगी और इस काहिन को क्या करूंगी, गुमराह करूंगी। और हसद की बुरी रूह ने काहिन को दबा लिया, उसके भोलेपन के ऊपर गालिब आ गई। वो कबूतर की तरह भोला बन के आंखें बंद करके बैठ गया था, लेकिन उस बुरी रूह ने उसके ऊपर अटैक करके उसको दबा लिया और उसके हाथों से उसके भाई को कत्ल करवा दिया। अब काहिन एक कातिल है। अब बुरी रूह ने, उसके दुश्मन ने उसको आवारा कर दिया जमीन के ऊपर, उसके माथे के ऊपर लिख दिया गया कि ये आवारा है, अब ये खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया शख्स है। काश के वो लड़ता, सीखता, समझता और जंग में अपनी तलवार लेता और अपने दुश्मन पर गालिब आता, तो खुदा की हजूरी से ना निकाला जाता। लेकिन भोला बनकर अबलीस के हाथों तबाह हो गया और मर गया, और मरकर खुदा के सामने उन रूहों के अंदर शामिल हो गया जो चिल्लाती हैं, जो पुकारती हैं, जो कहती हैं, खुदावन हमारा इंसाफ कर, हमारे ऊपर नजर कर, हमने तो तेरे नाम से हदिये दिए, तेरे नाम से सीड बोया, तेरी वर्शिप की, तेरे लिए ये सब कुछ किया। तो वो खुदा उसको क्या कह रहा है, चुप कर जा, भी तेरे जैसे और बहुत से आने वाले हैं, मत भोले बने। अपने दुश्मन अबलीस को देखे वो आपके पास दबकर कैसे बैठा हुआ है। पास्टर मकसूद और पास्टर मकबूल आपको सिखाते रहते हैं वक्तन फक्तन कि आपके दुश्मन के ऊपर कैसे आपने अटैक करना है, वो कैसे आपको जो है वो दबा देना चाहता है। देखे काहिन ने क्या किया, उन रूहों के अंदर शामिल हो गया जो चिल्लाती है, जो पुकार रही है। यीशु नासरी के साथ जो है वो यहूदा इस्करियोती भी पूरी तालीम ले रहा है। शागिर्दों के साथ क्या उसके अंदर कोई खराबी थी? अगर खराबी होती तो खुदा उसको ना चुनता, बल्कि वो भी रास्तबाज, खुदा से डरता, यीशु से मोहब्बत रखता, दुआ करता, उनके साथ रोजे रखता, विजिट करता, हर एक चीज कर रहा था। वो खजाने की देखभाल भी कर रहा था। क्या उसका हाथ रुकता था गरीबों को देने के लिए? क्या उसका हाथ रुकता था खुदा को और उसके लोगों के साथ चलने वालों को खाना खिलाने से? हरगिज़ नहीं। वो खुदा के साथ कामिल तरीके के साथ चल रहा था, एजुकेशन ले रहा था, लेकिन अपने दुश्मन अबलीस से बिल्कुल बेखबर, भोले भाले बनकर खुदा के साथ वो चल रहे हैं। उनको यही पता है कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, लेकिन तस्वीर के दूसरे रुख की भी तालीम को हासिल करें कि खुदा हमारे साथ है, तो वो ये भी कहता है कि गुमराह ना हो जाना, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। तालीम ले रहे हो, खुदा का काम कर रहे हो, तो अपनी आंखों को खोल के रखो, स्पिरिचुअल आईज को भी, अपने तजर्बे की आंखों को भी खोल के रखो जमीन के ऊपर। लेकिन खुदा की कलीसिया बड़ी भोली भाली है, आंखें बंद, दुआ में आ गए, नींद आ गई, सो गए। क्या है जी, यीशु की हजूरी में जाते नींद बड़ी आती है, इतनी सुकून मिलता, सुकून नहीं मिलता। तेरा दुश्मन अबलीस तेरे ऊपर गालिब आ रहा है। कलीसिया के अंदर खुदा का कलाम बयान किया जा रहा है, वर्शिप हो रही है, तेरा मुंह नहीं खुल रहा, मुझे गीत नहीं आते, तुझे सेंस नहीं है। कोई अरबी में यहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं, वही जबान जो आप बोलते हो पंजाबी उर्दू ही है, समझ रहे हो ना, तो गाओ। कहते हैं मुंह बंद किया हुआ है, जो गा रही है पास, अरे हमें नहीं समझ आ रही, बैठे हुए, कोई बरकत नहीं आप ले सकते। आपका दुश्मन ने आपके होठों को बंद कर दिया है। कहो कि खुदावंद मेरे होठों को खोल दे, ताकि मैं अपने दुश्मन अबलीस को अपने लफ्जों के साथ मार सकूं। लेकिन नहीं करते, चुप करके देखते रहते हैं। यहूदा इस्करियोती भी खुदा के साथ साथ चल रहा है,
यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों से, उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है ताकि तुम्हारा ईमान ना जाता रहे। नहीं समझ रहे? ये हमारा उस्ताद हमें क्या कह रहा है कि हमारा उस्ताद अगर हमारे लिए ऐसी बातें कह रहा है तो हमें अलर्ट होना है, हमें तैयार होना है, भोले बने हुए हैं, क्योंकि खुदा ने कहा कि कबूतर की तरह भोले भाले बने रहो, तुम्हारा खुदा भी मेहरबान है। बस नहीं, इब्लीस ने यहूदा अस्करियोती को दबा लिया और इब्लीस ने जब उसको अपने ताकत में रखा 3 साल तक उसका पीछा कर रहा था, देख रहा था कि ये इनमें सबसे ज्यादा कमजोर बंदा है, इसके हाथ में क्या है जी, पैसों की थैली है, यही इसको गुमराह करेगी। लिहाजा उसने इब्लीस को मौका दिया और इब्लीस की बुरी रूहों में से उसके लश्कर जो पीछे खड़े होते हैं उनमें से एक ने बोला कि मैं जाऊंगी और यहूदा अस्करियोती के भोलेपन के ऊपर गालिब आ जाऊंगी। ये जो आंखें बंद करके बैठा हुआ ना यहूदा अस्करियोती, इसको तो मैं पकड़ूंगी। वो एक बुरी रूह जो लालच की थी वो उठ खड़ी हुई और जाकर यहूदा अस्करियोती के ऊपर गालिब आई और उस यहूदा अस्करियोती के ऊपर वो ऐसे गालिब आई कि निजात दहिंदा यीशु को उसने बेच दिया, उसको उसने सलीब पर लटक जाने पर मजबूर कर दिया। बेशक ये खुदा की तरफ से था, लेकिन वो लांती बना, वो उस ग्रुप में से निकल गया अपने भोलेपन की वजह से, अपनी आंखों को बंद रखने के सबब से। यहूदा अस्करियोती जो है उसने खुदकशी की और मर गया और मरकर काइन के उस ग्रुप में शामिल हो गया जहां पर रूहें चरलाती हैं, पुकारती हैं, कहती है खुदावन, ऐ खुदावन। यहूदा अस्करियोती भी कहता खुदावन मैंने तेरे साथ ऐसे ऐसे काम किए। तो यीशु क्या कहता है, मैं तुझे नहीं जानता। आप बेशक यहाँ पे बैठे हैं, रोज चर्च जाते, लेकिन खुदा को जब आप सही दिल के साथ वक्त नहीं देते और उसके लिए लड़ते नहीं, इब्लीस को शिकस्त नहीं देते हैं, तो आप भी कहीं काहिन और अस्करियोती के ग्रुप के अंदर शामिल होने वाले ना बच जाए। हनन्याह और सफीरा भी खुदा के साथ चलते, आज से बेहतरीन वो कलीसिया के अंदर अपना काम करते, खुदा की बादशाही के उन्होंने लिए अपना प्लॉट दे दिया। हनन्याह और सफीरा क्या कहते हैं, कहते हैं हम खुदा की बादशाही के लिए रूहें जीतेंगे। हम विजिट पे जाते थे वो खुदा के शागिर्दों के साथ, उन्होंने देखा रुपए पैसे की जरूरत है खुदा की रूहों को जीतने के लिए, उन्होंने कहा हम अपना प्लॉट देते हैं। देखें, वो भी भोले, वो भी मासूम, वो भी उन्होंने भी देखा कि हमारा मनजी यीशु ने तो मुआफ कर दिया, उसने कहा क्या है खुदा इनको मुआफ कर दे। कहते भोले, कहते मेरे यीशु ने तो थप्पड़ खाए, वो भी थप्पड़ खाने के लिए तैयार हैं, वो भी अपनी आंखों को बंद करके बस काम करते चले जा रहे, लेकिन अपने दुश्मन इब्लीस से वाकिफ नहीं है। और उन्होंने क्या किया, प्लॉट बेचा, पैसे देके। अब इब्लीस जो दरवाजे पर दबकर हमारे लिए भी बैठा हुआ है, उसने जब हनन्याह और सफीरा को देखा तो वो क्या कहने लगा, कहने लगा अगर इन्होंने इतना बड़ा सीड बो दिया खुदा की हजूरी में तो ये तो जिंदगी का ताज ले लेंगे। इतने बड़े सीड को देखकर दुश्मन इब्लीस भी जो है वो लज गया कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतना बड़ा बीज बोकर खुदा की हजूरी में जिंदगी का ताज ले लेंगे, मैं इनको ताज नहीं लेने दूंगा। इतने बड़े सीड से इनके अलावा और रूहें बच जाएंगी, इस तरह तो खुदा की बादशाही का काम बहुत वुसअत से होना शुरू हो जाएगा। इब्लीस अलर्ट हो गया, आपका दुश्मन इब्लीस आप पर नजरें गाड़े हुए है। कोई आपको देखता है, पास्टर जी ने ये मैसेज दिया था, बेशक भूल जाए हम लोग, लेकिन इन मैसेजेस को अपने अंदर अप्लाई करते रहे तो कभी भी कोई बुरी रूह छीन नहीं सकती है। वो हमारे ऊपर नजरें गाड़े हुए है। उसने हनन्याह और सफीरा के अंदर भी जो है वो काम करना शुरू किया, अपने लश्कर से बोला कौन इनको जाकर गुमराह करेगा। तो वहां से एक बुरी रूह है वो खड़ी हो गई। कौन सी? वो लालच की बुरी रूह तो पहले से मौजूद। कहती मैंने ये भी काम किया, मैंने यहूदा अस्करियोती को आज से तकरीबन 2 साल पहले भी गुमराह किया है। तो लालच की बुरी रूह कहने लगी मैं बड़ी एक्टिव हूँ आजकल,
मैं बड़े जोश में आजकल काम कर रही हूँ, मैं बड़ी रूहों को तेरे लश्कर के अंदर शामिल कर रही हूँ। तो वो लालच की बुरी रूह कहती है कि मैं जाऊंगी। तो इब्लीस ने कहा कि हाँ तू जा, इस वक्त मेरे लश्कर के अंदर सबसे एक्टिव तू ही है, तू हर चीज को बंदों को गालिब आ जाती है। वो फौरन गई, लेकिन इब्लीस ने बोला नहीं, इनका सीड बड़ा है, इनका सीड बड़ा है, इनकी एजुकेशन ज्यादा है, तू अकेली इन पे गालिब नहीं आएगी। तो पीछे से फिर इब्लीस ने लश्कर में देखा कि कौन इसके साथ जाकर काम करेगा। जब आप जंग में खड़े होते हो तो एक ही बुरी रूह नहीं होती है, एक जाती है तो दूसरी आती है, निकालते रहो। डिलीवरेंस का काम कभी खत्म नहीं होता, आखिरी दम तक चलता रहता है। आप गाली पाते जाए, आप बहाली को पाते चले जाएंगे। अब बुरी रूहों में से एक लालच की बुरी रूह तो उनके साथ साथी, तो झूठ की बुरी रूह खड़ी हो गई। उसने कहा कि मैं भी इसके साथ जाऊंगी, हमारी पावर ज्यादा हो जाएगी। हनन्याह और सफीरा को गुमराह करने में हम दोनों इस पर गाली पाएंगे। तो इब्लीस ने बोला अब ये दो का जोटा जो है ना, ये परफेक्ट। मैं कभी भी अकेली विजिट पे नहीं जाती, मैं 2 या 3 बहनें अपने साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे मेरी पावर ज्यादा होती है। अगर मेरे बोलने में कोई कोताही होगी, काम करने में कोताही होगी, तो मेरे साथ वाली बहनें जो है वो उसको होल्ड कर सकती हैं। यही काम इब्लीस का, वो क्या करता है, उसने 2 बुरी रूहों को भेजा ताकि इनकी पावर ज्यादा हो और ये अपना सीड ना बोकर बरकत ना हासिल कर दे। और मासूम से हनन्याह और सफीरा उन बुरी रूहों के कब्जा में आए, लालच में आ गए इतना बड़ा सीड देकर। और फिर जब खुदा के हजूरी में पहुंचे आधा सीड लेकर, तो झूठ की बुरी रूह गालिब आई और झूठ की बुरी रूह ने पाक रूह कुद्दस के सामने बोला हाँ इतना ही है। तो पतरस ने कहा कि हनन्याह और सफीरा तूने क्यों पाक रूह कुद्दस के सामने झूठ बोला, और झूठ बोलने के सबब से दोनों मारे गए। आपका भोलापन आपको मार देता है। भोलेपन में ना रहे, एक्टिव हो जाए, मजबूत हो जाए, सांप की तरह होशियार हो जाए। देखिए हनन्याह और सफीरा क्या हो गए हैं, मर गए। काहीन और यहूदा इस्करियोती के साथ उस ग्रुप में जाकर अब क्या कर रहे हैं, चरलाते हैं, बोलते हैं कि आए खुदावन हमारा इंसाफ कर, हमारे दुश्मन इब्लीस ने हमें गुमराह किया था। तो खुदावन यीशु मसीह मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, उसने कहा कि चुप रहो, अभी बहुत से तुम्हारे जैसे आने वाले हैं। क्या आप उनमें शामिल हैं? नोट करें, सवाल यह है कि क्या हम इन तीनों कैरेक्टर्स की तरह की जिंदगी तो नहीं गुजार रहे? अगर गुजार रहे हैं तो ये याद रखें कि आप भी ऊपर आसमान पर रोएंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे कि खुदावन हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो खुदा ने कहना है कि तूने एक जो है वो आयत के ऊपर अमल किया, दूसरी पे क्यों नहीं किया? तू लड़ा क्यों नहीं? भोले भाले वाले लोग जो होते हैं वो खुदा की हजूरी में कुछ कर नहीं सकते हैं। खुदावन ने तालीम दी है कि अपने आप को कबूतर की तरह भोले भाले बना के रखो जरूर, लेकिन सांप की तरह होशियार रहना है हमें। यीशु मसीह सब कुछ सहता रहा हमारे लिए, उसने हर मिशन अपना जो है वो पूरा किया। तो क्या उसकी आंखें बंद थी? लेकिन वो तो बियाबान के अंदर अपने दुश्मन इब्लीस को देखकर उसके ऊपर गालिब आया। उसने कहा ऐ शैतान दूर हो, सजदा सिर्फ खुदा को वाजिब है। ये है खुदावंद ने अपनी चालाकियां भी अपने पास रखी हुई थी। भोलापन वो दिखाता जरूर था, लेकिन अपने दुश्मन की चालाकियों को जानता था। क्या खुदा चालाक नहीं है? वो सब कुछ करता है, वो भोलेपन की एजुकेशन देकर दिखाता है। लेकिन खुदावन का दूसरा रुख जो है तस्वीर का वो ये है, वो कहता है, यशायाह कहता है कि उसकी तलवार खून आलूदा है। यशायाह कहता है कि खुदा की आसमान के ऊपर तलवार मस्त हो गई है। उसकी तलवार मस्त है, किस चीज के लिए मस्त है? जब खुदा के लोग चिल्लाते हैं ना, आप खुदा की कलीसिया हैं, आपको खुदा ने अपने खून से खरीदा हुआ है। यीशु ने आपके लिए सब कुछ
सहा है। यीशु नासरी ने आपको अपनी दुल्हन बनाने के लिए अपना कीमती खून दिया है। उसने अपने कांटों का ताज अपने सर पर रखवा लिया ताकि आपकी जो है वो बहाली हो जाए, ताकि आप एक खूबसूरत जेवर पहन जाए, ताकि उसकी दुल्हन इतनी खूबसूरत तैयार हो जिससे वो क्या हो सके, राहत ले सके। उसने अपनी पसली के अंदर से खून को नेज़े के जरिए से बहा दिया ताकि आप खूबसूरत हो जाए। वो कहता है मेरे चेहरे के ऊपर कोई हुस्न जमाल नहीं है कि कोई मेरा मुश्ताक हो सके। कहता कि मेरे चेहरे पे कोई हुस्न जमाल नहीं रहा, मैंने अपने भोलेपन के अंदर अपना सब कुछ गवा दिया कि कोई मुझ पर नजर नहीं कर सकता। कहता कि मैंने अपना चेहरा खराब कर दिया, मेरी दुल्हन का कोई चेहरा खराब कर नहीं सकता है। आप अपने चेहरे को खूबसूरत तरीन बनाएं, अपने ऊपर अपने खुदा का जलाल ले, आप लड़े। हर गंदी बुरी रूह जो आपके लिए दब कर बैठी हुई है, यहोवा खुदा के बेटे की उस तलवार को अपने साथ ले लें, अपने हाथों में ले लें, उसकी खून आलूदा तलवार को अपने हाथों में ले के मेरी खूबसूरती मेरे यीशु दूल्हे के लिए है, मैं उसकी दुल्हन हूँ, मैं उसके खून से सजाई गई हूँ, इसलिए तू मुझे खराब नहीं कर सकता। किसी दूल्हे की दुल्हन का चेहरे को कोई खराब करे तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? तो यीशु अपने उस जलाल में दोबारा आता है। यीशु कहता है मेरी दुल्हन को कोई खराब नहीं कर सकता, उसने अपनी तलवार उठा ली है। जसाया कहता है कि मेरे खुदावंद खुदा ने अपनी तलवार उठा ली है, अब उसकी तलवार मस्त है, उसको कोई होश नहीं है, वो मारता चला जा रहा है, क्योंकि उसने पीछे जब मुकाशवा में हमने पढ़ा 19वें बाब में कि वो किस पर सवार होकर आता है, वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, हमारा दूल्हा यीशु नासरी। वो घोड़े पे सवार है, हमने तो पढ़ा वो लादू पे सवार है। वो कहता है लादू पे उस वक्त सवार था, हलीम तब था जब मैं अपनी दुल्हन को आरास्ता कर रहा था, जब मैं अपनी दुल्हन को बना रहा था। अब मेरी दुल्हन इस अबलीस दुश्मन ने बिगाड़ दी है, इसके लिए मैंने इतना कुछ सहा है, इसके लिए मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी है, मेरी दुल्हन की खूबसूरती को तबाह कर रहा है। वो रो रही है, वो चिल्ला रही है। मुकाशवा में दुल्हन कहती है आ यीशु आ, जल्दी से दूल्हा आ जा, मैंने अपने आप को तैयार कर लिया, मुझे अपने साथ क्या आप तैयार है? क्या आपकी खूबसूरती वैसी है जैसी आपका दूल्हा चाहता है? आपकी खूबसूरती को जो है आपका दुश्मन अबलीस खराब कर रहा है। वो हननिया और सफीरा से बाज नहीं आया, वो यहूदा इस्करियोती से बाज नहीं आया, उसने उसको अपने लश्कर के अंदर शामिल कर लिया है। आप किस लश्कर के इत्तेहादी हैं? उस सफेद घोड़े के ऊपर अब जो सवार है वो पीछे मुड़ के देखता है कि मेरे लश्कर के अंदर कौन है। उसने देखा पहली लाइन के अंदर जो है वो दाऊद खड़ा है अपनी तलवार लेकर। क्यों दाऊद खड़ा है? क्योंकि दाऊद की तलवार भी उसके दुश्मनों के ऊपर मस्त तरीके के साथ चलती थी। दाऊद हमेशा लड़ता था क्योंकि वो जमीन पर लड़ना जानता था। उसने अपने जिस्मानी दुश्मनों को भी मारा और उसने अपने रूहानी दुश्मनों को भी अपनी तलवार से मारा और जंग जीता, और मरने के बाद खुदा के उस लश्कर में शामिल हो गया जो आज जंगजू है। हालेलुया। यीशु के आप जो है वो दुल्हन खूबसूरत सी प्यारी सी भोली सी बनकर रहोगे तो अबलीस आपको गुमराह करेगा। उसके जंगजू बन जाओ, उसके सिपाही बन जाओ, उसके लिए लड़ो। जमीन पे लड़ोगे तो दाऊद के साथ यीशु के पीछे तलवार लेकर खून आलूदा खड़े हो सकोगे। खून आलूदा तलवार आपके हाथ में नहीं है क्योंकि आप अपने यीशु को नहीं जानते हो। कलामे खुदा में लिखा हुआ है कि हमारा यीशु जो है वो क्या कर रहा है, वो उस गजब में आ गया है जिसकी ताब कोई नहीं ला सकता है। ज़लज़ला आ जाए ना तो तौबा तौबा करते हैं, तो ये तो उसका एक तीर है। हमें अपने दुश्मन अबलीस के मंसूबों को समझना है, उसके तीरों को देखना है कि वो किस तरीके से हमारे ऊपर चला रहा है। जब यीशु मसीह घोड़े पर सवार होकर आ रहा
तो उसने पीछे दाऊद को देखा, उसने कालब को देखा। दाऊद को देख के वो कहता है ये मेरा पसंदीदा है, और कालब से कहता है इसकी तो तबीयत ही कुछ और है। कालब ने खुदा के लिए जंगें लड़ी, जिस्मानी भी लड़ी और रूहानी भी लड़ी। अब हम जिस्मानी जंग नहीं लड़ सकते, हमें रूहानी जंगें लड़नी है। रूहानी जंग लड़ने के लिए आपके हाथ में ललकार की तलवार होनी चाहिए, आपके हाथ में खुदा की मस्त तलवार होनी चाहिए, आपके हाथ में जो है वो फाड़ देने वाली तलवार होनी चाहिए, आपके हाथ में दो धारी तलवार होनी चाहिए जो इधर से भी चले और इधर से भी चले, कहीं से भी दुश्मन को भागने का मौका लड़े। अपने उस खुदावन खुदा को अपने सामने रखे जो कह रहा है कि मेरी तलवार खून आलूदा है। जसाया कहता है उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, कौन उसके सामने ठहर सकता है। जब आपका खुदा इतने गजब में है, वो आपको इतने गजब की हालत में लेने आ रहा है और आप ठीक ढाले से होकर बैठी हुई हो कलीसिया, दुल्हन जो है वो अपने आप को तैयार ना करके बैठी हो, दूल्हा पूरे जोश में अपने जंगजू लश्कर के बरातियों के साथ आ रहा है। क्या आप उस लश्कर के अंदर शामिल हैं? देखें कहीं मरकर आपकी रूह इस यहूदा इस्करियोती की रूह के साथ ना मिले, हनन्याह सफीरा के साथ ना मिले, बल्कि अपने आप को उन जंगजू लश्करों के साथ जो यीशु के पीछे खड़े हैं, जो यशुआ के जिसमें यशुआ शामिल है, जिसमें दाऊद शामिल है, जिसमें कालब शामिल है, और उनके हाथों में एक ललकार की तलवार है, और वो जंग के लिए खड़े हैं अपने दुश्मन इब्लीस के लिए, और वो कहते हैं हमारा यीशु नासरी आ रहा है, वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा, हम अपनी दुल्हन यीशु की दुल्हन के बराती। हालेलुया। दूल्हा लड़ रहा हो तो दुल्हन अंदर नहीं बैठती है, ये हमारा तजर्बा है, लेडीज भी बाहर आ जाती हैं जब लड़ाई हो रही होती है, कहीं ना चारा चले तो छत से ही ईंटें चलाना शुरू कर देती है। आपका दूल्हा घोड़े पे सवार अपने जंगजुओं के साथ आ रहा है, तो आप कहाँ हो? वो आपके लिए आ रहा है, वो कह रहा है मैंने तेरे लिए पहले तो खून अपना बहाया था, अब तेरे लिए दूसरों को मार गिराऊंगा। वो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, तो आप कहाँ पर हैं? दुल्हन कभी बैठ नहीं सकती है, आपको तलवार नहीं चलानी आ रही तो कैसे उसके लश्कर में शामिल होंगे? कैसे ललकार की तलवार के साथ बोलोगे ऐ दुश्मन इब्लीस, देख मैं अपने दूल्हे यीशु के नाम से आ रही हूँ और तुझ पर गालिब आऊंगी और तुझे ऐसे शिकस्त दूंगी जैसे मेरे दूल्हे यीशु ने तुझे दी है। ऐसा कहने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको जंगजू बनना पड़ेगा। पलूस रसूल तो फौरन पलूस रसूल ने बड़े खुदा के भेद दिए हैं। उसको जब पता चल गया ना कि कलीसिया ऐसे मर रही है और इब्लीस उनको ऐसे तबाह कर रहा है, तो उसने क्या कहा? उसने अपनी कलीसिया से बोला कुव्वत पाओ और मजबूत हो जाओ और रूह के हथियार ले लो ताकि इब्लीस पर गालिब आ जाओ। हमारे हाथ में ना रूह की तलवार, ना हमारे सर के ऊपर कोई जो है वो उसका ताज है खुदा का दिया हुआ, ना रासबाजी का पत्थर, ना कोई हमारे हाथ में शील्ड है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। दुल्हन अपने कामों में मसरूफ है और दूल्हा गजबनाक हो रहा है। आपका दूल्हा जो है वो अपनी तलवार को मस्त कर रहा है। आप कहीं जो है वो इब्लीस के इत्तेहादी ना बन जाओ। अपने दूल्हे के लश्कर में शामिल होने के लिए जंग करो, लड़ना शुरू करो, ताकि आपका दूल्हा जो है वो जल्द से जल्द आ जाए। जो रास्तबाज दुल्हन है ना, जो खुदा में मसरूर है, पास्टर जब कहते हैं कि बहन वही कामयाब है जो रातों को अपना चिराग बुझने नहीं देती और कलाम में लगी रहती है, सीड बो रही है, तो अपने घर के लोगों की तरबियत कर रही है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को जब खुदा के कलाम की बातें बता रही है, तो वो सही दुल्हन है। वो पुकार रही है आ दूल्हे यीशु नासरी आजा, आजा, मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। वो जब मरती है तो लश्कर में शामिल होती है यीशु के, जो सफेद घोड़े के ऊपर सवार है।
आपका दूल्हा जो है अब वो पोशाक पहने हुए जो कलामे खुदा में लिखा गया है कि आपके दूल्हे ने जो है वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहन ली है और उसकी रान के ऊपर एक नाम लिख दिया गया है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का। आपका दूल्हे ने तो कसाईयों वाली जो है ना वो पोशाक पहन ली है। उसके पोशाक के ऊपर किसका खून है? क्यों वो लाल सुर्ख है? उसकी पोशाक के ऊपर किसका ब्लड है? अपना तो नहीं है ना, अपना तो उसने बहा दिया है। अब उसकी पोशाक के ऊपर जो खून लगा हुआ है वो उसके दुल्हन के दुश्मन इब्लीस की फौजों का है। और जब हमारा दूल्हा खून की पोशाक पहने हुए है तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हम दुल्हन है उसकी, तो हमारे हाथों के भी अंदर क्या होनी चाहिए? तलवार होनी चाहिए। अपने दूल्हे के साथ लड़े, अपने दूल्हे के साथ खड़े हो जाएं ताकि उसके आराम में दाखिल होकर सुकून की और इत्मीनान की जिंदगी गुजार सके। हालेलुया। आपका दूल्हा कहता है मैं तन्हा जो है वो मैं वो उस होश के अंदर रोंद रहा हूँ। कहता मैंने अकेले ने सलीब के ऊपर जान कुर्बान की तेरे लिए, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, कोई शागिर्द साथ नहीं खड़ा, कोई भी उसके साथ कोई सियासतदान नहीं खड़ा, उसकी माँ भी दूर खड़ी और तड़प रही है। कहता मैंने अकेले तेरे लिए ये सब कुछ सह रहा हूँ, तब भी तू मेरे साथ नहीं थी। समझ आती थी कि मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ, तब भी तू मेरे साथ नहीं थी। अब मुकाशवा में यूहन्ना आरब के ऊपर ये जो है भेद खुलता है। वो कहता है कि अब भी मैं तन्हा रोंदता हूँ अंगूर। आप चाहते हो कि आपका दूल्हा अकेला लड़ाई करता रहे, अकेला ही अंगूर रोंदता रहे, अकेला ही अपनी पोशाक को जो है वो खून आलूदा करता रहे, अकेला ही तलवार चलाता रहे? नहीं चाहेंगे आप। जमीन पर रहते हुए आप अपने जेंट्स के साथ खड़ी होती हैं, मुकाबला करती हैं हर हालात का, तो फिर आपका रूहानी दूल्हा कैसे अकेला आज सह सकता है सब कुछ? वो अपनी दूसरी आमदसानी में आपसे कहता है मेरे साथ मेरी दुल्हन खड़ी हो जा, मेरे साथ अंगूर रोंद, मेरे साथ भी अपनी पोशाक को ब्लड से धो ले, ताकि हम दोनों मिलकर उस आराम में दाखिल होकर सुकूनत को पाए। हालेलुया। अपने खुदावन के साथ खड़े हो ताकि आप तलवार लेकर दुश्मन का मुकाबला करें और उस आराम में दाखिल हो जिसमें आपको आपका दुश्मन इब्लीस जाने नहीं दे रहा। अगर आप उसकी दुल्हन है तो साबित करें और लड़ें और फतहमंदी हासिल करें, और यीशु के ब्लड के वसीला से ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं। भोले नहीं बनना बल्कि सांप की तरह और लड़ना है। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे कि खुदावन हमने अपने आप को तैयार किया है, हम तेरी दुल्हन हैं। आज हमें आए खुदावंदों के खुदा अपनी पनाह में ले रहे, हमें हथियार दे दे रूह के। आप सब दुआ करें, आपकी जुबान नहीं ना खुलेगी तो कभी भी आप जंगजू नहीं बन सकेंगे। चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होता, चुप रहने से तो खाना नहीं मिलता है। आप कहते हैं आप मसीह की दुल्हन बन जाएं, उठे और पुकारे और इब्लीस जो दब कर आपके दरवाजे पर बैठा है उसको शिकस्त दे, उसको मार गिराए, उसकी फौजों को ढा दे, उसकी फौजों को शिकस्त दे दे और अपने खुदावन के नाम का नारा लगाए। क्या है खुदावन, हम तेरे लिए फतहमंद होकर आ रहे हैं, हम जंग जीत कर आ रहे हैं, हम कामयाबियां हासिल करके आ रहे हैं। हम जमीन पे भी लड़े थे, अब तेरे साथ भी मिलकर लड़ेंगे। जल्द आ मेरे दूल्हा यीशु नासरी, जल्द आ जा। मैंने अपने आप को तेरे ब्लड से और तेरे कलाम से रास्ता कर लिया है। ऐ खुदावन, मैं तुझे अब अकेले अंगूर रोंदने नहीं दूंगी बल्कि तेरे साथ खड़ी होंगी, तेरे पीछे खड़ी होंगी, क्योंकि मैं जानती तू मेरी ताकत है, तू मेरा जोर है, तू मेरा लश्करों का खुदा है। मैं तेरे लश्करों में शामिल होने के लिए आ गई हूँ। मैं तेरे मुकद्दस खानदान की बेटी और बेटा हूँ। मुझे मेरा दुश्मन इब्लीस छू नहीं सकता है। मैं आज गालिब आऊंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। पुकारे अपने खुदावन को और आज उसकी हजूरी में फतहमंदी का नारा ले लगाए और कहें कि खुदावन
खुदा तलवार लेकर आ गया है। मैं तेरे इस गजब के दिन के लिए खुदा के खुदा अपने आप को तैयार कर रही हूँ। मैं खुदा के खुदा तेरे साथ है खुदा के खुदा इस जंग में अपने आप को खुदा के खुदा महसूस करती हूँ। हाँ मेरे खुदा के खुदा मुझे गलबा दे, मुझे जीत दे, मुझे पत्ता बंदी दे, मेरा दुश्मन मेरे ऊपर उंगली ना उठाने पाए, वो शिकस्त खाए यीशु के नाम में। आमीन। सब कहें आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।